हेलो फ्रेंड्स। एमसीसी जो है उसकी काउंसलिंग के कुछ नियम चेंज हुए हैं और उसके बाद बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न है जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो काउंसलिंग से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो लेके मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ और बड़ा वीडियो आपको अगर देखना है तो सिंथेसिस के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर जेठमल सर ने बहुत अच्छी तरह से पूरा डिटेल में काउंसलिंग को समझा रखा है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसके नए नियम जो हैं एमसीसी के उनको लेकर आया हूँ और मेरे साथ जो हैं वो एक सिलेक्टेड स्टूडेंट भी हैं और उनकी मन में जो क्वेरीज़ हैं वो आप स्टूडेंट्स उनके भी मन में होगा, तो उन्हीं से पूछते हुए हम थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हुए इस वीडियो के अंदर इस सारी चीज़ को समझते हैं जो एमसीसी की काउंसलिंग इस बार हो रही है। तो मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ अर्नव गोस्वामी का। तो अर्नव नमस्ते। तो इस बार आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हुआ है इस बार। और एमसीसी के जो नए रूल्स हैं आपको और आपके दोस्तों को और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको अभी भी ये दिक्कत आ रही है, काफ़ी आ रही है। तो हम फ्लो चार्ट से इसको समझ पाएंगे कुछ। तो आपने इसके बारे में देखा होगा अभी, क्योंकि एमसीसी की जो साइट है उस पे काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब तो चॉइस फिलिंग की भी बात आ रही है। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो आपने करवा दिया होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि ना राउंड 1 में कैसे जाएंगे, राउंड 2 में कैसे जाएंगे, राउंड 3 क्या है, राउंड 3 पहले तो मॉप अप राउंड हुआ करता था। बिल्कुल वो कंफ्यूजन। तो हम इसको इस फ्लो चार्ट के हिसाब से समझते हैं कि इसमें कौन कौन से राउंड हैं और क्या है। तो चलिए अर्नव, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ करवा सकते हैं ये भी आपकी क्वेरी होगी। पहले तो रजिस्ट्रेशन शायद होता नहीं था स्ट्रे राउंड वगैरह में। इस बार देखो नया नियम है और उस नए नियम के हिसाब से अगर राउंड फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, जैसा आपने करवा लिया है, तो बिल्कुल वो करवा सकते हैं। अब राउंड सेकंड जो है उसमें भी हम रजिस्ट्रेशन नया करवा सकते हैं, है ना। तो इसमें फ्रेशली आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप देखो कि राउंड 3 में भी ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है और उसके बाद राउंड जो स्ट्रे राउंड होता है उसमें भी ये हो सकता है। अच्छा, इस बार मतलब चेंज ये है कि स्ट्रे राउंड में भी हो रहा है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन पहले नहीं हो पाता था ये। तो ये नया नियम है। और एक बात और अर्नव आपने देखी होगी कि इस बार हम राउंड 3 को मोप अप नहीं कह रहे, उसका रीनेम हो गया है, मतलब वो मोप अप राउंड ही है। अच्छा। और उसके बाद उसको अब नाम दे दिया गया है राउंड 3 और उसमें उसके बाद भी न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये एक नया नियम है जिसके बारे में हमको सबको पता होना चाहिए। ये कंफ्यूजन था, थोड़ा कंफ्यूजन था कि इसके अंदर क्या हम नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि स्ट्रे के लिए। चलो अर्नव, और एक बात कि कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ पूछना चाह रहे थे। वो एक डाउट ये था कि अपग्रेडेशन ही क्या होता है, ये नहीं पता पड़ रहा था। बिल्कुल ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन था कि अपग्रेडेशन होता क्या है। तो चलिए अपग्रेडेशन की बात करते हैं हम कि अपग्रेडेशन होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि टू गेट बेटर कॉलेजेस बाय होल्डिंग ए सीट इन प्रीवियस राउंड। जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कोई सीट मिल गई, आप उसको होल्ड भी करना चाहते हैं और अपग्रेड भी कराना चाहते हैं, इसका मतलब आप बेटर कॉलेज उसमें ले सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑल इंडिया के 15% कोटा सीट्स हैं, ये आपको पता है। तो 15% सीट्स में हम एमसीसी की इस काउंसलिंग से सीट ले सकते हैं। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, इसी तरह से और स्टेट के भी होंगे तो वो भी वहाँ पर ट्राई करेंगे। तो उसमें आपको ये भी मालूम होगा कि जनरली मैं मान लेता हूँ कि एक आपको कॉलेज का नाम कहता हूँ कि RNT कॉलेज जैसे उदयपुर में है, और उदयपुर में जो कॉलेज है उसके अलावा बीकानेर, तो SPMC। तो इनमें से किस को हायर रैंक पर मिलता है, मतलब जब कम रैंक होती है तो कौन सा कॉलेज मिलता है आपको पता है? SPMC के लिए हायर रैंक होनी आपकी ज़रूरी है। तो मान लेते हैं हम कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर RNT मिल जाता है, RNT मिल गया। अब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं सेटिस्फाइड है तो आप क्या करना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आपके होल्ड तो रहेगा वो, मतलब उस राउंड तो मेरे पास है, वो सीट रहेगी आपकी, लेकिन आप अपग्रेड के लिए जा सकते हैं सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड में। तो उस राउंड में अगर आपको बीकानेर मिल जाता है तो वहां पर आप उसको छोड़ देंगे। तो इसका मतलब इसमें बेटर कॉलेज आपको मिल गया,
उसके लिए इसको कहते हैं हम अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि होल्ड भी कर रहे हैं आप, मतलब मिनिमम सीट तो आपको मिल ही रही है, अगली सीट भी आपको, मतलब मैं इसको राउंड 1 राउंड 2 में कर सकता हूँ अपग्रेड, कोई उसमें नहीं है? नहीं, इस बार हम देखते हैं कि थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं। तो इस बार कुछ चेंज है, तो उस चेंज के बारे में भी हम देखते हैं कि इस बार क्या चेंज किया गया है, ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम। राउंड फर्स्ट टू राउंड सेकंड जो हमेशा कर सकते थे वहां पर कर ही सकते हैं हम, लेकिन इस बार नई बात यह है कि राउंड सेकंड से राउंड थर्ड में भी कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब 2 चांसेस हो गए आपके पास अपग्रेड करने के। अच्छा, इससे कुछ नुकसान भी है कुछ जनों को, जैसे पहले मॉपअप राउंड को हम क्या करते थे, थर्ड राउंड, तो सेकंड तक जो है अपग्रेड करता था बच्चा। अब थर्ड में मॉपअप में वो अपग्रेड नहीं कर पाता था, जो उसके लोअर रैंक वाले हैं उनको नुकसान, लेकिन इनको फायदा है जो हायर रैंक पे है, क्योंकि वो थर्ड तक भी यहाँ पर अपग्रेड कर सकता है। तो ये मतलब हुआ, इसको आप समझ गए होंगे ये अपग्रेडेशन क्या है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको, नो अपग्रेड फ्रॉम थर्ड टू स्ट्रेट राउंड, मतलब थर्ड चांस नहीं है बच्चे के पास? नहीं, बस ये एक चांस एक्स्ट्रा आपको मिल गया है, तो उसके बाद अगला चांस नहीं मिलेगा, स्ट्रीम में आप अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर हम कुछ राउंड वाइज देखते हैं कि कहाँ क्या करना होता है, बच्चे को क्या मिलेगा, नहीं मिले तो क्या करना है, ये कंडीशन। तो अभी जैसे राउंड 1 उसकी बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ रूल्स देखते हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे राउंड 3 का रूल, उसके अंदर अगर आपने ज्वाइन कर लिया है एक सीट में, तो अब आप एमसीसी काउंसलिंग जो है उसमें एलिजिबल नहीं है स्ट्रेट राउंड के लिए। अच्छा, मतलब वहां पर आपको कॉलेज मिल गया ना, तो थर्ड राउंड में जो मिल गया उसमें फिर आप एमसीसी के स्ट्रेट राउंड के लिए एलिजिबल तो है ही नहीं, साथ ही स्ट्रेट राउंड 3 और स्ट्रेट उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो। मतलब मैं जैसे एमसीसी का है तो मेरे को थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल गया, तो मैं स्ट्रेट राउंड जो ऑल इंडिया कोटे से है वो भी जाएगा, और ना स्ट्रेट राउंड 3 था और स्टेट का स्ट्रे था, वो भी नहीं अटेंड कर सकते। इसके बारे में भी कई कंफ्यूजन है कि स्टेट राउंड क्या है और उसके बाद स्टेट राउंड क्या है उसका। तो आपको एक बात तो पता होगी कि जैसे अभी स्टेट की हमारे राउंड जो है वो भी शुरू हो गए, है ना। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेट में तो सेम यही नियम है, कुछ स्टेट के अंदर थोड़ा सा बदलाव स्टेट अपने नियम चेंज कर सकता है। तो अब देखिए होता क्या है कि जनरली जो ये काउंसलिंग हो रही है तो उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट चला, अब इसके तुरंत बाद ही हम कहते हैं कि स्टेट का राउंड फर्स्ट चलने लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये साइमल्टेनियसली चलता रहता है प्रोसेस। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले में किसी को मिल गई सीट, तो वो अपग्रेड सेकंड में कर सकता है। जैसे इसके बाद कौन सा आएगा, ऑल इंडिया कोटा का राउंड सेकंड आएगा, तो उसमें अपग्रेड कर ही सकता है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, फिर इधर से इधर भी आ सकता है, क्योंकि अभी तक तो इसका भी फर्स्ट राउंड चल रहा है। फिर इसके बाद स्टेट का सेकंड राउंड आएगा, स्टेट का सेकंड राउंड, फिर इससे आगे अपग्रेड कर सकता है वो, क्योंकि इस पे आ सकते हैं हम के ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड चलेगा, और फिर हम देखेंगे स्टेट का राउंड थर्ड चलेगा। अब उसको मॉपअप भी कहते हैं पर वहां पर। तो अब ये कह सकते हैं देखो एआई कोटा राउंड 3 में आपने सीट ले ली लास्ट में, अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते आगे, क्योंकि इसके आगे तो स्ट्रे में तो आप जा ही नहीं सकते ना। ये तो अभी अपन ने बात की थी कि ऑल इंडिया कोटा राउंड जो है वो थर्ड होने के बाद आप इस पे तो जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर यूं करूँ कि इस पर यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ, और पेन लेने के बाद यहाँ पर ये करता हूँ कि ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, तो ऑटोमेटिकली ये भी नहीं हो सकती। तो इसके बाद आप जो स्टेट का राउंड थर्ड है या उसका मॉपअप जिस जगह कहा जा रहा है वहां पर भी नहीं जा सकते आप। मतलब मेरे को इधर अलॉट हो गया तो बस हो गया, फाइनल है, वो फाइनल है। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पर भी किसी को अलॉट नहीं होता तो वो फिर जा ही सकता है, फिर तो उसमें स्ट्रेट राउंड पे उसको जाना ही है। और इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि इस पे आगे चलें अपन, तो स्टेट का भी स्ट्रेट है उसमें, और उस पे भी ये है कंडीशन कि यहाँ पर आपको सीट जो है वो नहीं मिली है तब जा सकते हो, यहाँ मिल गई है तो उसके बाद तो जा ही नहीं सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये नियम अभी और भी है। अभी अपन बात करेंगे इस बारे में थोड़ा सा। तो अब हम ऑल इंडिया एमसीसी की काउंसलिंग है उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं।
तो उसी को लेके चलते हैं। उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसको लेके चलते हैं, और इसमें ये कंडीशंस जो हैं हम यहाँ देखते हैं। वही डाउट था कि है ना फ्री एग्जिट कैसे लेना है, ज्वाइन हो गया अलॉटमेंट कब मिलेगा, नॉट अलॉटमेंट हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों को ये भी डाउट है कि फ्री एग्जिट क्या होता है, और उसके बाद अपग्रेडेशन वाला तो अब आपको समझ में आ गया कि अपग्रेडेशन क्या होता है, और वो भी कैसे करना है वो अभी तक नहीं आया। वो नहीं आया। तो वो नहीं आया तो उसमें हम क्या करते हैं कि राउंड फर्स्ट का रिजल्ट देखते हैं। अब उस रिजल्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने कुछ कॉलेजेस भरे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आपकी जो चॉइस है उसके अंदर एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपको अलॉट हो जाए वो, और अलॉट हो जाए तो आप उसको ज्वाइन कर लें, ये कंडीशन हो गई। मान लीजिए आपका अगर कोई भी ड्रीम कॉलेज है वो आपने चूज किया, और चूज करते आपने उसको मिल गया, आपको अलॉट हो गया, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए तो सेटिस्फाइड हो गए आप। अब ये काउंसलिंग आपके लिए एंड हो गई, यहाँ पर एंड हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आपने जो चाहा था कॉलेज वो नहीं मिलकर दूसरा कुछ मिल गया। तो अब क्या कंडीशन हो सकती है कि आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, अपग्रेडेशन जो उससे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था वो चाहते हैं। तो एक कंडीशन तो ये है कि आप ज्वाइन करके अपग्रेड करें, कि वो तो मिनिमम आपके पास पड़े ही रहे कॉलेज जो आपको मिला है अभी। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप फ्री एग्जिट ले लें, तो फ्री एग्जिट जो है वो आप ले सकते हैं वहां से। और फ्री एग्जिट के अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ, क्योंकि आपने ज्वाइन ही नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको जमा ही नहीं कराना। अच्छा, मान लेते हैं हम जैसे 2-3 कॉलेजेस की बात करते हैं हम। सबसे पहले आपको अलॉट हुआ है राउंड फर्स्ट पे राजस्थान में ही, हम ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट अलॉट देखते हैं आपको। मान लीजिए झालावाड़ आपको अलॉट हो जाता है, तो अब आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि उसको आप ले लें। सेटिस्फाई तो नहीं है आप, नहीं है, आपको लेना ही नहीं है वो, तो आप उसको लेके कि मिनिमम तो मेरे पास ये रहे, अपग्रेड कराना चाहते हैं, तब आपको वहां पर उसको अपग्रेड कराने के लिए आगे प्रोसीजर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे फ्री एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको अलॉट हुआ है, आप वहीं छोड़ दें काउंसलिंग को। मैं चाहता ही नहीं, मतलब चाहते ही नहीं हो, आप कुछ भी नहीं करना आगे, आपको आपकी फ्री एग्जिट वहीं छोड़ दो, कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना कुछ भी अंदर। तो फ्री एग्जिट इसको कहते हैं। अपग्रेडेशन के अंदर तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन सब हो जाता है वो। तो अपग्रेड कराना चाहते हो तो फिर आप क्या करते हो, उस कॉलेज के अंदर आप ये कहते हैं कि अब मैं अपग्रेड के अंदर जाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आपको मिल गया झालावाड़, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो एंड नहीं हुई आपकी काउंसलिंग, आप यहाँ से अपग्रेड चाहते हैं तो अपग्रेड हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा। राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में अपग्रेड हो सकता है। अब देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे अलॉट ही नहीं हुआ आपको, आपने जो चॉइस भरी वो भी अलॉट नहीं हुई, तो नहीं अलॉट हुई तो आप नेक्स्ट राउंड में तो वैसे ही चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ तो ये कंडीशन हो गई एक। लेकिन फ्री एग्जिट आप यहाँ से ले सकते हैं कि जो अलॉट हुआ था वो ले ही नहीं, आप उसकी तरफ देखें ही नहीं, और वहां से आप फ्री एग्जिट ले लें। दूसरी बात ये अपग्रेड वो ले लें और उसके बाद अपग्रेड उसकी सीट भी रहे और वो अपग्रेड अपग्रेड के लिए चले जाओगे आप। तो अपग्रेडेशन ये हो गया, फ्री एग्जिट ये हो गया। लेकिन फ्री एग्जिट यहाँ फर्स्ट राउंड के बाद ही मिलेगी आपको। अच्छा। आगे आपको अपग्रेड ही कराना पड़ेगा, आगे अपग्रेड ही कराना तो अब आप अभी छोड़ सकते हैं उस सीट को, यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए हम आगे चलते हैं, और आगे ये चलते हैं कि राउंड सेकंड में, क्योंकि राउंड फर्स्ट तो हो गया, अब राउंड सेकंड, उस राउंड सेकंड के अंदर क्या कंडीशन होगी, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि रिजल्ट आया उसका। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, देखो अब फर्स्ट में तुम्हें अलॉट हुआ था, तुमने छोड़ दिया, है ना, फ्री एग्जिट कर लिया। फिर अब देखते हैं, अब आपको फिर अलॉट हो गया, एक फ्रेश अलॉटमेंट मिल गया, और फ्रेश अलॉटमेंट भी आपको झालावाड़ी मिला, सेम है ना। वहां आपने छोड़ दिया था, फ्री एग्जिट कर लिया था, यहाँ फिर आपको झालावाड़ मिल गया, है ना। तो अब या तो आप उस पर सेटिस्फाइड हैं, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो आपके लिए काउंसलिंग गई, खत्म हो गई आपकी, तो एमसीसी काउंसलिंग खत्म हो गई। अब इसमें कंडीशन क्या हुई कि आप उसमें नॉन रिपोर्ट करते हैं। अब वहां नॉन रिपोर्ट किया था तो आप क्या था, फ्री एग्जिट कह दिया था। लेकिन यहाँ नॉन रिपोर्टिंग आपने की तो क्या कंडीशन होगी, लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था शुरू में 10,000 रुपए, वो आपका लॉस हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या मैं अगले राउंड के लिए भी बार हो गया, ये भी मन में आ रहा होगा आपके कि भाई अगर मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो ही खत्म हो गई तो क्या मैं बाहर अगले राउंड में कैसे अटेंड कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ क्या। तो अब अपन देखते हैं कि आप रीडिपॉजिट कर सकते हो सिक्योरिटी मनी को
एक बार और करवाओ, वापस से कर लेते हैं। हाँ। तो अगर ये करवा दिया आपने, फिर आप एंटर हो जाओगे अगले राउंड में। अगले राउंड मतलब हो सकते हैं, बस पैसे जाएंगे आपके, पैसे जाएंगे, बस इतना सा है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि आपने यहाँ पर क्या किया कि आपको जो अलॉट हुआ उससे अपग्रेड कराना चाहते हैं आप। नॉन रिपोर्ट नहीं कर रहे, रिपोर्ट कर रहे हैं आप। रिपोर्ट कर दिया तो उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो झालावाड़ ना रहूं, मैं तो इससे ऊपर मेरे को मेरी रैंकिंग पर मतलब पहले एक बार तो अपग्रेड करवा लिया था मैंने फर्स्ट राउंड में। नहीं आपने छोड़ा था उस टाइम, मान लो, तो उस टाइम तो फ्री एग्जिट मिल गई थी आपको। अब फिर वही मिला है झालावाड़ मिल गया, वही, और कोई भी दूसरा नहीं मिला आपको। हाँ। है ना, एक कंडीशन तो ये, या मान लेते हैं कोटा मिल गया, है ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो उस पर सेटिस्फाई हो जाओ, एंड कर दो, है ना, और या फिर आप क्या करो कि उसको भी अपग्रेड के लिए जाओ, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग देख लो, आपको उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है कि आपको अगले राउंड में, तो आप अपग्रेड करना चाहते हो आप, तो ये भी तो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है, क्योंकि मैंने कहा था सेकंड राउंड से थर्ड में भी जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, यहाँ आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ से भी अपग्रेड आप कब कर सकते हो, जब आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा कर दिया, तब तो हो जाएगा फिर। तो मतलब अभी तक अपने पास चांस है, थर्ड राउंड में जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ। मान लो आपको मैंने अभी कहा कि फर्स्ट राउंड के अंदर आपको झालावाड़ मिला था, है ना, और उसके अंदर आपने ले लिया था उसको और अपग्रेड हुआ ही नहीं आगे, मतलब झालावाड़ का, तो नॉट अपग्रेड। अब आप फिर करवाना चाहते हैं अपग्रेड, तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी कि रिटेन तो वो हो गई जो फर्स्ट राउंड पे आपको थी, लेकिन सेकंड अपग्रेड में आप जा सकते हो, अपग्रेड करवा दिया तो आप जा सकते हो, है ना। तो एक तो यहाँ पर ये कंडीशन थी कि फ्रेशली अलॉट हुआ आपको झालावाड़, और एक पहले हो चुका था, फिर उसके बाद अपग्रेड ही नहीं हुआ, वो अपग्रेड नहीं हुआ, वापस से मैं चाहता हूँ, वापस जाते हो अपग्रेड करना चाहते हो तो भी जा सकते हो आप, और जब ये जा सकते हो तो थर्ड राउंड में पहुंच जाओगे, थर्ड राउंड में, है ना। तो ये कंडीशन हो गई थर्ड राउंड। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा के भी पहुंच रहे हैं, नॉट अपग्रेड हुआ तो भी अगला में जा सकते हैं अपन, और यहाँ हम सेकंड अपग्रेड कराना चाहते हैं, मतलब फर्स्ट आपको मिला है अभी कॉलेज, सेकंड अपग्रेड कराना चाहते हो आप, फ्रेशली अलॉट हुआ आपको, और मान लेते झालावाड़ ना हुआ, आपको तो कोटा हो गया, अब भी आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, तो इसके अंदर आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अब अपग्रेड हो गया आपको, मान लो पहले में क्या था झालावाड़, दूसरे में कोटा मिल गया, अपग्रेड हो चुका, अब फ्रेश कोटा नहीं मिला आपको, यहाँ अपग्रेड हो गया कोटा, ठीक है, चॉइस फिलिंग के हिसाब से मेरे ऊपर वाला और मिल गया आपको, ठीक। तब आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास कंडीशन ये है कि अभी भी आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो भी करवा सकते हो, तो क्योंकि सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं। लेकिन एक और आपने देखा होगा कि यहाँ से तो जा ही सकते हो आप, वहां से भी जा पा रहे हो, तो अपग्रेड के मौके अभी हैं आपके पास, चाहे वो सीट के साथ हो चाहे सीट के साथ ना हो, तो भी यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं हमारा। अब देखिए उधर और क्या कंडीशन हो सकती है अर्नव, यहाँ देखो आप सेटिस्फाई हो गए, मान लो आप कोटा में सेटिस्फाई हो गए, तो सेटिस्फाई हो गए तो आपके लिए तो एंड हो गई वो कंडीशन कि वहां पर आपकी काउंसलिंग खत्म हो गई। लेकिन अब आपको जो अपग्रेड हुआ था, दूसरी कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि आप रिपोर्ट ही ना करें, मतलब तो देखो तो पहले फ्री एग्जिट हुआ करता था, अब नॉन रिपोर्टिंग हो गया। हाँ, तो नॉन रिपोर्टिंग होते ही आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हो जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट खत्म हुई है, एक बार और दे दें आप, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एक बार और दे दें, तो री डिपॉजिट करके भी आप थर्ड राउंड में वापस जा सकते हो। अच्छा, तो वो मतलब सेम कंडीशन में तो फ्रेश अलॉटमेंट बिल्कुल, लेकिन आपका अपग्रेडेड उसके बाद भी। तो ये फ्लो चार्ट जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इस पे आगे जा सकते हैं। एक और कहानी हो सकती है अभी, क्या हो सकती है, सेकंड राउंड तक आपको कुछ ही नहीं मिला, आपने चॉइस ऐसी भरी जो जिसके अंदर मिले ही नहीं, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। ये तो अलॉट हुआ था तब की बात थी, अब ना अलॉट हो तो अलॉट ही ना हो तब तो आप थर्ड राउंड में वैसे ही जा सकते हैं, आप थर्ड राउंड में वैसे चले जाएंगे। तो मतलब कितनी कहानी इंटरेस्टिंग हो गई कि यहाँ थर्ड राउंड तक आप कहीं अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, नहीं मिला तो वैसे ही जाना है आपको। तो ये सारी कहानी जो है वो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही तो इस वीडियो से समझ लेंगे। इसका ये PDF भी हम डाल देंगे, है ना, तो PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे जिससे आपको ये सारा फ्लो चार्ट जो है समझ में आ जाए। तो ये कंडीशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब थर्ड राउंड पर आ रहे हैं। अब थर्ड राउंड बहुत खतरनाक राउंड, मतलब जिसको पहले मॉक कहा जाते थे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ हो सकता है, इधर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, तो सभी राउंड में करा सकते हैं। अब देखिए थर्ड राउंड, उसका रिजल्ट आया, उसकी भी कंडीशंस बन सकती हैं। जैसे मान लो अब तुमको पहले 2 राउंड में कुछ भी नहीं मिला था, मान लो नहीं मिला था कुछ भी, तो अब फ्रेश अलॉटमेंट हो सकता है आपको। तो जब होगा
तो वही कंडीशन होगी, सेटिस्फाइड हो जाओगे आप, Satisfied. तो आपके लिए एंड एंड हो तो जाएगा, आपके लिए ये काउंसलिंग खत्म। खत्म हो गई। लेकिन फिर दूसरी कंडीशन नॉन रिपोर्टिंग कर दो आप, नॉन रिपोर्टिंग, नॉन रिपोर्टिंग कर दिया तो अब क्या होगा? यहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं किया, मान लो आपने कि फर्स्ट टाइम तुमको मिला है, मान लो अब के आपको यहाँ पर मिल जाता है फिर से किसी और कॉलेज को ले लेते हैं अपन, RNT को, है ना, तो उदयपुर। अब उदयपुर आपको मिल गया और आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो रिपोर्ट नहीं करते ही क्या होगा? लॉस ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक तो कंडीशन ये होगी, जो सिक्योरिटी आपकी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन और खास बात, एंड ऑफ MCC काउंसलिंग भी हो जाएगा। मतलब आप नहीं कर सकते, आप छोड़ ही नहीं सकते अब। अगर आप छोड़ेंगे तो आपको MCC काउंसलिंग की एंडिंग करनी पड़ेगी। अब कोई भी तरीका नहीं है कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट और कराएं और करा के उसके बाद एंटर हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं। मतलब थर्ड राउंड में आपको जो अलॉट होता है उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब उसमें खत्म है, मतलब वो खत्म है, जो भी मिल गया कॉलेज वो लेना। अब देखिए ये कंडीशन हो सकती है कि नॉट अपग्रेडेड। आप कोटा में थे, RNT नहीं मिला आपको, कोटा में ना, नॉट अपग्रेडेड है, तो अब क्या कंडीशन होगी इसके अंदर? तो इसके अंदर आप देखोगे रिटेन प्रीवियस सीट, तो आपके कोटा तो बची हुई रहेगी, तो उसके अंदर ये कंडीशन रह जाएगी। अब उसके बाद हम कहते हैं ये एंड हो गया आपका, मतलब वो भी संतुष्ट हो गया, जो मिला हुआ था उसके अंदर रह गया। लेकिन अब एक कंडीशन और होती है कि आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर भी एलिजिबल नहीं, इस पे भी एलिजिबल नहीं। अच्छा, तो स्ट्रे तक तो आप जा ही नहीं सकते। स्ट्रे तक तो जा ही नहीं, अगर हो गया तो अलॉट हो गया तो, है ना, अपग्रेड नहीं हुआ लेकिन अलॉट हुआ है, क्योंकि पहले से हुआ था। इसमें फ्रेश अलॉट हुआ तो भी आपको लेना ही पड़ेगा, एंड हो गई आपकी। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो भी बाहर हो आप, है ना, तो आपको तो सीट ही नहीं मिली, है ना। अब कंडीशन ये आती है अपग्रेड हो गया, है ना। अब अपग्रेड हो गया तो आपके पास क्या है? तो मान लीजिए आपके पास कोटा था, उससे RNT हो गया, उदयपुर हो गया, तो वो अपग्रेड हो गया। अपग्रेड होते ही उसके बाद क्या आप सेटिस्फाई हो गए, तो है ना। और दूसरी बात ये हो गई आपका एंडिंग हो गई है ना। अब सेटिस्फाई मान लो नहीं हुए आप, नॉन रिपोर्टिंग कर दी, तो आपकी सिक्योरिटी मनी तो गई और ये आपकी एंडिंग और हो गई। यहाँ पर MCC जो है अब उसकी काउंसलिंग भी एंड हो गई, मतलब वो भी गया। जो आपका अपग्रेड हुआ है उसमें अगर रिपोर्ट नहीं किया आपने तो वो भी गया, आप स्ट्रेट राउंड में जा ही नहीं सकते। यहाँ कंडीशन मतलब आपको जो अलॉट राउंड थर्ड में होगा उसमें आपको संतुष्ट होना ही होना है। हाँ। तो वो कंडीशन तो आपको माननी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए अपन इतनी सारी चीजों के बाद हमको क्या समझ में आई बात, वो ये समझ में आई कि यहाँ इस काउंसलिंग के अंदर जो राउंड 3 का रिजल्ट है उसके अंदर हमारे पास या तो फ्रेश अलॉटमेंट हुआ या फिर नॉट अपग्रेडेड हुआ या फिर उसके बाद हमको अपग्रेड हो गया है। तो इसमें रिटेन करना पड़ेगा अपने को जो नॉट अपग्रेडेड है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ज्वाइन करना ही करना है, फ्रेश हुआ है तो भी ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, तो ये भी करना पड़ रहा है। और वहां से आपके अपग्रेडेड हो गया तो भी ज्वाइन करना। तो इसका मतलब यहाँ दोनों तरह से आपको ज्वाइन ही करना है। अपग्रेड नहीं हुआ तो भी रिटेन जो राउंड 1 राउंड 2 रखनी पड़ेगी आपको, है ना। और अपग्रेड हो गया तो भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है तो भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा स्ट्रे में कब जा सकते हैं? स्ट्रे में फिर कब जा सकते हैं? तो अब तो सीधी सी बात है कि अब इन तीनों कंडीशंस को नहीं फॉलो कर रहे, यानी अभी तक आपको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में तीनों में अलॉटमेंट नहीं हुआ, तब आप स्ट्रे में जा सकते हो। अब आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें तो जो बची हुई हैं सीट्स उसी में जा सकते हो आप। तो थर्ड राउंड जो है उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन एक बात और अभी आपको वापस याद आ गई होगी कि अब हम स्टेट के राउंड 3, क्योंकि इसके बाद ही होगा स्टेट के राउंड 3 और स्ट्रे उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर अलॉट हो गई तो अलॉट हो गई, और नहीं हुई तब तो हुई आप अलॉट हो गई, अपग्रेड हो गई या नॉट अपग्रेडेड, कोई सीट है जो ज्वाइन कर लिया आपने, तो अब आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये आपके लिए लास्ट यहाँ चांस पर हो जाएगा चांस। तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसके अंदर ये कर सकते हैं हम कि ये MCC काउंसलिंग की बात कर रहे हैं हम, तो अब इसके बाद एक स्टेट की काउंसलिंग भी तो है, स्ट्रे, है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रे रिजल्ट आया और उसके अंदर एक कंडीशन हो गई, अलॉटेड हो गई, आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी काउंसलिंग एंड हो गई। फिर दूसरी बात ये आई कि नॉट ज्वाइंड, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया स्ट्रे में MCC की काउंसलिंग, अच्छा, अब सबसे खतरनाक है। अब अच्छा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ कंडीशन ये है कि ही शी शैल बी डिबार्ड फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन फॉर 1 year along with
फॉर फ्यूचर ऑफ फीस तो चली जाएगी, उसके साथ साथ आप अगले साल के लिए नीड नहीं दे पाएंगे, उसकी काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे। 1 साल के लिए डिबार हो गए आप। अच्छा। पहले ये नियम इस बार जो चेंज हुआ था उसके अंदर 2 साल थे, लेकिन अब थोड़ा संशोधन किया है, 1 साल के लिए बार। अच्छा, इसका तो अगली नीट भी नहीं दे पाएंगे। नहीं देख, नहीं तो वो सीट रोक रहे हैं ना बच्चे उसकी। सीट रोक रहे हैं, बिल्कुल। तो सीट रोक रहे हैं तो उसके बाद आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, इससे आप बाहर नहीं जा सकते। जाते ही फिर आपका जो करियर है उसके अंदर 1 साल का ब्रेक लग जाएगा, तो वो तो हम करेंगे नहीं। तो ये तो लास्ट में अगर जा रहे हैं और वहां पर अलॉट हो गई है तो आपको लेनी पड़ेगी सीट, चाहे वो अंडमान निकोबार में क्यों ना मिले, कहीं पर भी मिलेगी। तो वहां हो जाएगा। अब देखिए नॉट अलॉटमेंट, अभी भी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ इसमें, 4th राउंड में भी, मतलब स्ट्रे राउंड में इसमें भी नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद स्टेट के स्ट्रीम, मतलब यहाँ पर अगर कोई सीट बची है, कोई सीट बची है तो उसके स्टेट के स्ट्रीम ले सकते हैं। तो अर्नव, अब मुझे लगता है कि ये सारा कुछ तुम्हें समझ में अब आ गया, कंफ्यूजन काफी क्लियर हो गया अब तो। और चारों मतलब जो 3 राउंड थे, फिर स्ट्रे का भी समझ में आ गया कि मॉपअप क्या था, राउंड 3 चेंज हो चुका है, और कैसे ये 1 ईयर का डिबार्ड हो चुका है, सब समझ में आ गया। तो अब अर्नव, आपको काउंसलिंग के लिए बहुत बहुत पहले से हम लोगों की वेल विशेस हैं, आपका आशीर्वाद। अच्छा बिल्कुल आपको कॉलेज मिले, और आप इसी तरह से अपने मित्रों के साथ जो भी सारे राउंड हैं उसको क्लियरली अच्छी तरह से समझ के उसको फिल करें, और उसके बाद अच्छा सा अलॉटमेंट आपको मिले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, और उसके अलावा हम इसकी फाइल जो है PDF वो अपलोड कर देंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद इसी तरह का अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं कि और भी किसी मैटर पर, किसी भी टॉपिक पर जो काउंसलिंग से रिलेटेड है वो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो उसके लिए आप कमेंट करें, हम तुरंत उसकी क्वेरी को जो है वो वीडियो के रूप में डाल देंगे, और उसके बाद आपके सामने उस वीडियो से उसको पूरा क्लियर कर देंगे। थैंक यू।